मुझे माफ करना, थोड़ी सी दक्षिणा कम रह गई, नगद ये और ले। तो मेरे कहने को मतलब है कि दक्षिणा देवे में हमारा संजीव नगर बिल्कुल पीछे नहीं है, खूब चकाचक दे रहे हो, क्योंकि हनुमान जी ने सबको अपने प्रेम से जकड़ रखा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, क्योंकि राम है केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भयंकर गरीबी सुदामा जी के पास है, लेकिन मांगते नहीं है। पत्नी कहती है भाई कुछ तो करो, और नहीं कुछ करो तो कहे अपने मित्र के पास ही चले जाओ। एक दिन हाथ जोड़कर सुदामा जी से बोली, सुनिए आपको मालूम है बोले क्या कि द्वारिका के नाथ में जो श्री कृष्ण है वो आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। प्रिय भक्तों, सुदारी कहने लगे, ही सुशीले ऐसे मित्र की कौन याद नहीं करेगा। आज तेरे मुझे बहुत पुरानी बात को याद दिला दी। कृष्ण केवल मेरा मित्र ही नहीं सुशीले, कृष्ण मेरा लहोटिया यार है। दोनों एक संग रहते थे, एक संग पढ़ते थे, एक संग खाते थे। आजकल वो द्वारका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। सुदामा जी पत्नी से कहा, सुनिए क्या आपके मन में कभी द्वारकाधीश से मिलने की इच्छा नहीं होती। सुदामा जी बोले, देवी ऐसा कौन संसार में मित्र होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर और बार बार उनसे मिलना नहीं चाहता होगा, ऐसा कौन सा होगा। लेकिन मैं कैसे जाऊं, क्यों? अरे घर में खाने को कुछ है नहीं, मांगता कभी किसी से हूं नहीं, इसीलिए मुझे जब भी मिलना होता है सुशीले तो आंख बंद कर लेता हूँ और आंख बंद करके ध्यान से मिलता हूँ और फिर लौट करके अपने में ही समेट जाता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मिले पर पत्नी ने सोचा तो हो गया कल्याण। क्यों कि जब तक ये शरीर से नहीं जाएंगे तो कृष्ण इनको देखेंगे कैसे, इनकी गरीबी को कैसे पहचानेंगे। मेरे पति को कृष्ण देखेंगे तो उनको पता चले गया कि कितनी गरीबी में है, और पता चल गया तो वो सब कुछ दे देंगे। हाँ? कहते हैं कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा।
पार भव से उतर जाओगे। कब ऐसा जो कर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे। पार भव से उतर जाओगे। समझा रही है पत्नी, और पत्नी हो तो ऐसी होनी चाहिए जो परमात्मा से पति को मिलाए दे। नहीं पोतनी की तो वो कभी आती है साहब। बोलिए गोविंद भगवान की पत्नी ये है। तो पोतनी कौन सी मालूम है? सवेरे शाम तक पति से खूब झगड़ा करो, समय पे न रोटी जेवन में पानी पियन लो, और रोज ऐसे चल लो मामलों। और फिर देखो कालना पड़ोस ने अगर 5000 रुपये की साड़ी ले आई, फिर देखो कैसी पोता लगावेंगे पत्नी। सुनता का जी देखो भूखे तो ना तुम आज बड़ी पोता लगावे, फिर काका की पोता लग सकते हैं। देखो वो दीदी है लगाए 5000 रुपये की साड़ी लाई, मेरो मन को ये पोतन। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन यह है पत्नी। पत्नी हो तो सुदामा जैसे हो। पत्नी कहते हैं सुदामा की सुशीला को। आज सुशीला पति को परमात्मा से जोड़ना चाह रही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन और इस हाथी को अपने हृदय में। सुशीला कहती है कृष्ण कहने से तर जाओगे और पार भव से उतर जाओगे। पति जी इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम उसे मिल जाओ। एक बार शरीर से कृष्ण से मिलने चले जाइए। ये मैं तुमको कहती हूँ प्रभु। सुदामा बोले देवी तुम जानती हो मैं मांगता किसी से हूँ नहीं, घर में कुछ रहता नहीं है, और मित्र के घर जाए गुरु के घर जाए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्रियों गुरु के घर जाना है तो कभी खाली हाथ नहीं जाए, कुछ न कुछ खास प्रसाद लेके जाना ही चाहिए। इसलिए मैं जाना नहीं चाहता और जा नहीं सकता।
अब मैं करूं क्या, तुम ये बताओ। पत्नी से कहा मैं गया और पत्नी ने कहा, देखिए साहस करके बड़ी पत्नी प्रेम से बोली, देखो जी यदि कृष्ण प्रसन्न हो गए तो ये सब कष्ट दूर हो जाएगा। परिवार तो आपको बहुत सा आपको धन भी मिल जाएगा। जैसे सुशीला बोली, धनों मिल जाएगा, कन्हैया के पास जाओगे तो धन मिल जाएगा। सुदामा बोला, अच्छा तो तू सुशीला ये चाहती है कि मैं उसके पास धन मांगने के लिए जाऊं? अरे सुशीला, मैं गरीब हूं तो अपने लिए हूं, और वो तीनों लोगों का नाथ है तो वो अपने लिए है, लेकिन मैं उस पर मांगने नहीं जाऊंगा। अब विचार करके देख लो, जो भगवान से नहीं मांगता वो क्या संसार किसी मानव से मांगेगा? कभी भी नहीं मांगेगा। साहब बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजा बोले, इस बात को सुनकर सुदामा एकदम गंभीर हो गए और बोले, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यदि धन की कामना से कृष्ण के पास भेजोगी सुशीले, तो मुझे तो जीवन में कभी उसके पास मांगने के लिए जा ही नहीं सकता। यदि ये कहो कि केवल दर्शन करने चले जाओ तो जरूर जाऊंगा, क्यों कि मेरा बचपन का मित्र है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और क्या नहीं कर दी, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मांगने का। सुशीला बोली, भाई तो मान नहीं तो मेरी तो कोई बात मानी ना, और मेरे पिता इन तो कुछ देखो ही ना हो, टूटी टाटी झोपड़ी में या घरे घरे ऐसों को बर्तन ना तुम्हारे घर में सारो तुझा में नीचे बैठ के प्यार से राम भोजन में है जाए बन जाए। और कह रही है, अरे मेरो जन्म बीत गयो टोके और आधे गोविंद माया मैं तो टोटे में जन्मों पूरा जन्म रो रही है। कहती, आप तुमने मेरी को बात मानी ना, मेरे काले गोली भाई घर में आकर देखती है, टूटो तयो कठोटी टूटी, टूटो तयो कठोटी टूटी, तयो जब घर पर छिल रहे कठौटे काट के हथियार जगह पे टक रही है। ये देखो मैंने, और क्या देखो, देखो नीचे जाए जाए लोटे में मेरे तो नसीब मेरो ऐसो नसीब। मेरो ऐसो नसीब। और का देखो तुम्हारा, अरे टूटी छान पुरानी बाती, टूटी छान पुरानी बाती, ये टूटी छान पुरानी बाती, टूटी छान पुरानी बाती, ये टपके जन्म बीत गयो टोटे
नसीब मेरो ऐसो नसीब। खटिया फटी रजाई मेरे तो जीवन में यही देखी टूटी टाटी खटिया है हम जाए 72 सूरा कह गए रजैया में फटी रजैया आई वो तो आज तक होगा नहीं नींद पूरी नहीं भई जाए कह रहे हैं। अरे टूटी खटिया फटी रजाई टूटी खटिया प्यारे फटी रजाई टूटी खटिया फटी रजाई टूटी खटिया फटी रजाई कोई नींद न झटोले कोई नींद न आवे झटोले में मेरो ऐसो नसीब मेरो ऐसो नसीब। मेरो जन्म बीत गया टोटे में मेरो ऐसो नसीब मेरो ऐसो नसीब। फटी गगरिया फटी चुनरिया फटी चुनरिया फटी गगरिया फटी चुनरिया फटी घरिया फटी चुनरिया मैंने कहो न पहने मैंने मैंने कबहू न मैंने बदले छुआ मेरो ऐसो नसीब मेरो ऐसो नसीब। मेरो जन्म बीत गयो टोटे मेरी मेरो ऐसो नसीब मेरो ऐसो नसीब। इसको कहते हैं पत्नी पुत्रियों की कोई कमी नहीं पत्नी कोई कोई होती है पत्नी वो होती है तो परमात्मा से मिला दे क्या कह रही है सुशीला। अरे प्राणनाथ तुम जाओ द्वारिका प्राणनाथ तुम जाओ द्वारिका प्राणनाथ तुम जाओ द्वारिका प्राणनाथ तुम जाओ द्वारिका। और क्या कह रही है अरे हरे सो मिलो अकेले अरे हर से मिलो अकेले में मेरो ऐसो नसीब मेरो ऐसो नसीब। मेरो जन्म बीत गयो टोटे में मेरो ऐसो नसीब मेरो ऐसो नसीब। बोले डंडा नहीं मार रही हो प्रभु से मिलने जाओगे तो आनंद हो जाएगा। बोले क्या करना मुझे मजा करके तो क्या कह रहे हैं सुशीला। अरे टूटे प्रभु से कहियो टोटे
मेरो ऐसो नसीब मेरो जन्म बीत गयो टोटे में मेरो ऐसो नसीब मेरो ऐसो नसीब जन्म बीत गयो टोटे में मेरो ऐसो नसीब मेरो ऐसो नसीब ऐसो नसीब मेरो ऐसो नसीब। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुशीला कहती है मेरा जन्म तो ऐसे चला गया, मैंने तो तुम्हारे यहाँ कभी कोई बर्तन सावत नहीं देखा। जिस दिन ब्याह के आई टूटी टाटी झुपड़िया, वो भी झाड़ू लगाते लगाते परेशान, झाड़ू लगा के खड़ी नहीं होती जब तक तो बहुत दुनिया पर कोई जरूर नहीं। ये देखा मैंने, टूटी टाटी खटिया देखी, फटी रजैया देखी, घटोले में मोह तो घरते आप तक नींद नहीं आई। ये देखो मैंने आकर के तुम्हारे घर में और क्या ये फटी फटाई काल नाते विवाह के आई हूँ बाल नाते बई घरिया पहने हूँ भैया घूमी हूँ भैया घूम लेते हूँ। ये तुमने बात करेगा, लेकिन आज तक तुमने मेरी कोई बात को नहीं माना। अरे मैं तुम्हें कोई मांगने के लिए थोड़ी भेज रही हूँ तो तुम मांगने जाओ। मैं तो तुमसे ये कह रही हूँ केवल कन्हैया से मिल करके आओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि माँ को सुधा करके माँ को मत मांगो, लेकिन जाओ तो सही। आज सुदामा के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। सुदामा कहने लगे धन्य है सुशीला, कहने लगे आज तेने मुझे जगा दिया। ये है शक्ति, ये है भक्ति। बोलिए गीता मंडल ज्ञान की जय। हमारे गीता धाम से पधारे हुए जो हमारे व्यक्ति हैं उनका स्वागत है भागवत पांडाल में। कुर्सियां रखी हैं, कुर्सियां ले लें और जहां मन हो वहां विराजमान हो जाए। बोलिए भक्त भगवान की। लौट के कथा में सुशीला रोती है, प्रभु मैं तुम्हें कुछ मांगने के लिए थोड़ी भेजती हूँ, मैं तो केवल तुम्हें दर्शन करने के लिए भेज रही हूँ। और कह रही है सुशीला देखिए छोरा आपको कहानी कह रही है, अरे ऐसी मत समझो मन माही। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सुशीला कह रही है बड़े बड़े क्या बात है, समझो मैं तुम्हें मांगने के लिए भेज रही हूँ। नहीं, मांगने के लिए नहीं, केवल दर्शन करके आओ। समझो मन माही, धन के काज भेजो हर कोई। ऐसा नहीं किया, अरे हर दर्शन है सरल सुहायो। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हर दर्शन है सरल सुहायो, भाग्य बिना किन पायो। बिना भाग्य के ये रस नहीं मिलता। रामा की पत्नी कह रही है जाओ प्रभु के दर्शन करके आओ। और कह रही है नारी भ्रमण इच्छा विपत परे पर करे परीक्षा। जो मन सहाई कवन काज आवे मित्र काजी। अरे अबहु कल तुम जो मन माही। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अरे सुशीला आराम से कर जम के। समझो मन माई, समझो मन माई, समझो मन माई। और काय के लिए भेज रही है, अरे जाओ वेग श्याम धन पाई। जाओ वेग श्याम धन पाई, जाओ वेग श्याम धन पाई।
जय राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आए पूरी भक्ति सुशीला ने सुदामा के अंदर प्रवेश कर दी। महाराज आज मंदिर था लेकिन जो जागृति में कमी आ रही थी, आज सुशीला ने उसमें ज्ञान भक्ति प्रवेश कर दी। जागृत हुए सुदामा। सुदामा कहने लगे ठीक है तू कह रही है तो आप तो हूं, पर अब कुछ हुई ना है। पति ने ना कोई बात नहीं, आप जाइए तो सही, एक बार आप जाओगे और आपको एक बार तो जाना ही चाहिए। और मैं ऐसा मानती हूँ यदि आप एक बार चले गए और कृपा के नाथ हैं वो द्वारका नाथ, वो आप पर कृपा अवश्य करेंगे। दर्शन ही करके आप लौट करके आ जाइए, मैं नहीं कहते तो कुछ मांगा। सुदामा ने कहा देवी तुम तो जानती हो घर में कुछ है ही ना है। पत्नी बोली आप स्नान करके तैयार हो, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। यह है पत्नी। सुदामा की पत्नी बड़ी सुशीला है अपने भक्तों। उस सुशीला के मन में सोचा, क्या सोच आया कि मेरे पति जब द्वारकाधीश के पास जाएंगे और द्वारकानाथ से मेरे पति को आदर करके पूछेंगे सुदामा तुम कैसे हो, तो मेरे पति एक जवाब देंगे द्वारकाधीश मेरे समान सुखी संसार का दूसरा कोई नहीं है। इस बात को मेरे समान सुखी और दूसरा ब्रह्मा की सृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन द्वारकानाथ को ये पता कैसे चलेगा कि मेरे घर एक अन्न का दाना तक नहीं है, सुशीला रोती है, कहती है प्रभु को कैसे पता चलेगा। इसीलिए सुदामा की पत्नी ने कहा चतुरो मुष्टिन विप्रान प्रथो तंडुला। सुदामा की पत्नी एक एक मुट्ठी चावल घर घर से मांग करके लाई थी। 5 घरों से 5 मुट्ठी चिड़वा लेकर के आती है सुदामा की पत्नी और इशारा क्या करती है, इशारा कर देती है तो बोरी की बोरी भर करके चावल के आ जाए। नेक इशारा कर दी सुदामा की पत्नी, साक्षात भक्ति स्वरूप है प्यारे। लेकिन धन्य है आज घर घर से मुट्ठी चावल मांग करके लाती है और पति को एक छठे वस्त्र देकर चले जाए। क्योंकि 5 मुट्ठी 5 घरों का आप एक जगह रखोगे तो ध्यान कर लीजिए 5 घर की जो होंगे वो अलग अलग दिखाई देंगे। तो इसलिए 5 मुट्ठी घर से मांग कर लाई कि भगवान को पता चल जाए कि ये सुदामा के घर का कोई दाना नहीं है, ये 5 घर से मांग करके लाया गया है। लाई और एक पोटली में बांध करके दे दिया। सुदामा से कह दिया आप जाइए। कपड़े में बांध का और जो है एक ग्लास कपड़ा भी ऐसा नहीं है कोई साबित हो, वो भी नेक लगवाया जाता है, चित्र हो जाता है ताकि द्वारकाधीश ये देखते रहे, समझे कि इनके घर कोई वस्त्र भी साबित नहीं है। ऐसे बांध करके एक वस्त्र कपड़े घर में इनके साबित नहीं है। ये कितनी बुद्धिमानी का परिचय दे रही है, ध्यान से समझे। सुदामा जी के हाथ में जो चावल की पोटली है प्रियभक्तों और दे दी है। जाते समय सुदामा के नेत्र सजल हो गए। पत्नी से बोले मैंने द्वारका का मार्ग तो देखा ही नहीं है, अब मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? देखा नहीं है पर तुमने कोई रास्ता मुझे बताई है तो सुंदर बताइए। कृष्ण मिलने को आपने मुझसे कहा है, ये बड़ा सुंदर आपने रास्ता बताया है। और भगवान के चरणों में ध्यान किया और गणेश जी को अपने हृदय में धारण किया। सुदामा ने और सुदामा चल दिए कृष्ण से मिलने के लिए। और चले गणेश मनाए सुदामा, चले गणेश मनाए सुदामा। गणेश जी को ध्यान करा, हृदय में धारण किया और चल दिए। चले गणेश मनाए सुदामा,
राम जय राम जय जय राम। बड़े सुंदर सुंदर सपन हो रहे घर से देखिए सपन विचार करके चलना चाहिए। सुंदर सपन हो रहे क्या हो रहे मृग के झुंड सामने आए और नीलकंठ को दर्शन आए। सामने चले आ रहे आए नीलकंठ भगवान दर्शन करे। बोलिए नीलकंठ भगवान की साक्षात भगवान शंकर नीलकंठ। आज भगवान शंकर उनको दर्शन देते हैं और भगवान शंकर सराहना करते हैं क्या बात है सुदामा तुम्हारा मिलन नारायण से अच्छे अच्छे देवी देवता दर्शन के लिए लान में लगे रहते हैं लेकिन दर्शन नहीं होते और वही आज कृष्ण तुम्हारे लिए जगह को छोटा करके आएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की आज इतना करते हैं। ऐसी पत्नी भगवान सबको दे साहब जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा दे। ये पत्नी का प्रभाव है। सुनो खूब भजन करना कि मेरे पत्नी भजन में कोई कमी मत कर देना। क्या बात है? सुशीला कह रही है अपने पति से देखो जी बात सुन लो चलो तो थक जाओ तो भगवान को मत भूल जाना। प्रभु को याद करना भगवान की खूब माला जाप करना प्रभु सब कुछ ठीक करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा विश्वास मानव को होना चाहिए। सुदामा जी का शरीर कैसा है दर्शन करें। 20 जगह से धोती फटी हुई है। सिर पर ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं है। फूटा सा एक लोटा है। टूटी सी एक छड़ी है। उधड़ी सी एक रस्सी है और पैरों की विवाही इतनी फटी हुई है कि महाराज उंगली प्रवेश कर जाता। मोटे कितने हैं कि एक एक हड्डी सुदामा के शरीर की एक छोटा बालक गिन सकता है। ऐसी उनकी दशा है। इतना दुबला पतला है शरीर उस ब्राह्मण का लेकिन मस्तक से धम्म तेज झलक रहा है उस ब्राह्मण का भी। तो मस्तक पर नजर डालो तो देखता है साक्षात सूर्य नारायण निकले हैं। क्या बोलिए सच्चिदानंद भगवान की ये है तेज भक्ति है। ये भक्ति का तेज है। सुदामा जा रहे हैं। जाना था द्वारका और पहुंच गए काशी। बोलिए काशी महारानी की जय। कहना जाना द्वारका जा रहे थे काशी पहुंच गए क्योंकि पहले भगवान शंकर के दर्शन होंगे जब द्वारका भी मिलेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की रास्ता भूल गए बुलाएंगे। काशी चले गए वृंदावन चले गए। हम बता देंगे अभी थोड़ा समय है। पुष्कर चले गए घूमते जाते हैं पता नहीं कहां कहां चले गए। लेकिन पत्नी ने कहा था कि प्रभु को भूल मत जाना। इसलिए भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां भगवान की घनश्याम में ढूंढने जाएं कहां कहां और अपने ग्रह की याद दिलाएं कहां कहां। बस यही शब्द उच्चारण करते हुए सुदामा चले जा रहे हैं। कृष्ण मिलन की
कामना है मन में, गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा है मन में। ऐसी अभिलाषा हमारी भी होनी चाहिए जो सुदामा की अभिलाषा है। समझे कथा के द्वारा इस अभिलाषा का परिणाम ये हुआ कि भक्तों के भूख प्यास सुदामा भूल गए। भूख प्यास लगना शरीर का धर्म है प्रिय भक्तों। भूख प्यास क्या है? ये शरीर का धर्म है। लेकिन सुदामा जो है निकट यानी भविष्य में कृष्ण दर्शन रूपी जो परम आनंद मिलने वाला है, इस आगामी आनंद को कितनी खुशी मना रहे हैं सुदामा। उस खुशी में सुदामा जी सब कुछ भूल गए, भूख को भूल गए, प्यास को भूल गए, घर को भूल गए, पत्नी को भूल गए, यानी सब प्रिय जनों को भूल करके एक ही प्रिय परमात्मा को याद करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन हम भजन करे बैठते तो कौन याद करते हैं मालूम है? भजन करे बैठ जाए का वो दुकान नजर आवेगी, का वो ड्यूटी नजर आवेगी, का वो बाल गोपाल नजर आएंगे। अच्छा आप विचार करके देखिए, जब माला जाप करने बैठते हैं तो क्या ये भजन करते हैं पत्नी हमारी है, पत्नी हमारी है, पत्नी हमारी है, करते हैं क्या? ये दुकान हमारी दुकान, ये करते हैं? नहीं करते। लेकिन ये भजन नहीं करते तो भी याद पत्नी आती है, परमात्मा नहीं, परमात्मा को भूल जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसी को पत्नी ने कहा था कि प्रभु को भूल मत जाना, ये है भक्ति। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आओ द्वारका तेरी अब आस भी मुझे निराश लगती है। रोती है सुदामा याद करते हैं, कैसे आओ ये मन में आज जो है मगन में भगवान बसे हुए हैं। लेकिन एक और मुश्किल आ गई। क्या मुश्किल आ गई? देखिए परमात्मा से अगर मिलने के लिए निकलोगे तो मुश्किलें इतनी आएंगी, मुश्किलें इतने बंधन आएंगे कि आपको मुश्किल से निकलने देंगे, वो रोकते रहेंगे। नदी आ गई सही, एक विशाल नदी पड़ गई मार्ग में। 3 महीने सुदामा 3 महीने से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पैरों की विवाहियां फटी हुई हैं, शरीर सूखा हुआ है, पर जो है नदी का मार्ग अब पास कैसे होगा? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए नारायण भगवान की। अब तो चक्कर पड़ गया साहब, नदी को पार कैसे किया जाए, आखिर पार कैसे हो जाए? अब नदी को देख करके सुदामा तो बड़े विचलित हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी निर्मल नीर गंभीर विराजे और कोटि कष्ट जाके दर्शन से भाजन। ऐसी है गंगा। प्रिय भक्तों, अब ये भारी चिंता कि पास कैसे करें, अब पार कैसे जाए। सुदामा के मन में आई कि अब जाएंगे कहाँ, भाई इच्छा हो तो ले जाओ, नहीं जाते नहीं, ठीक है। किनारे पे बैठे, अब नदी पार नहीं हो सकती सब। जब बहुत समय किनारे पे बैठे हैं और ध्यान कहाँ है? बैठे हैं मैया की गोद में। कहाँ बैठे हैं? मैया की गोद में। और ध्यान कौन को है? पिता का। और ऐसा जो पुत्र होता है माता पिता के ध्यान को करता है वो कभी कष्ट नहीं पाता है। और ये सच्चिदानंद भगवान की पुत्र है, भक्त है। सुखदेव जी कहते हैं राजा इस झांकी को अपने हृदय में उतार करके देखो, परमात्मा का प्रिय भक्त है।
अब जब भाव और प्रेम भगवान का होता है, राम कहते हैं राम है केवल प्रेम प्यारा और जान लो जो जानन हारा। भगवान से जो प्रेम करता है भक्त, परमात्मा उसके सभी कष्टों का निवारण करता है। अरे केवट बन के आ गया भाव, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पर केवट की आवाज देते, अरे भाई कोई है क्या पार जाने वाला? सुदामा बोला भैया रुकी रो केवट, नहीं भैया हम वो चाहती मैं चलूंगा पल्ले पार। सुदामा बोले हाँ भैया हम जाएंगे, तुम पार लगा दोगे क्या? बोले आइए तुम्हें पार जरूर लगाऊंगा। जैसे ही सुदामा नौका में बैठने लगी तो केवट ने पूछा अरे कुछ है भी कि ऐसे ही बैठे चले जा रहे हो? सुदामा बोले बस रुक उतार दो, तो पल्ली पर जाकर मेरी बेइज्जती करेगा भैया, फिर अपमान करेगा। मेरे पास नहीं है फूटी गाड़ी भी। तो केवट के रूप में भगवान बोले चलो तुम तो कुछ हटना, तो तुम जैसे ने तो ऐसे बैठ जाओगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे भक्तों को तो प्यारे मेरा कन्हैया ऐसे ही पार कर देता है इस भव सागर से। ऐसे कृष्ण को हमें भूलना नहीं चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि याद है तो आवाज और भूल गए तो मरवा। याद रखो ऐसे तुम पार लगाओगे ना, पधारो हमें तो जाने देना है। मना कर दिया लेकिन कह दिया भगवान ने अच्छा आइए आप जैसे को बिना पैसे के ही मैं पार लगा देता हूँ। केवट की नौका में बैठ गए सुदामा। आपको स्पष्ट कर दूं ये केवट कोई और नहीं है, अरे पार लगा रहा है वो भोला सा ब्राह्मण टूटी सी छड़ी लिए हुए साथ बैठा है। केवट बार बार सुदामा को देख रहे हैं, केवट बार बार सुदामा के दर्शन कर रहे हैं, हृदय रूपी नेत्रों से आनंद ले रहे हैं। सुदामा क्या बात है, भक्त हो तो तुझे सावना चाहिए, तेरे जैसे भक्त से मेरा भी और मेरी भी जो है द्वारका एकदम पवित्र हो जाती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की सराहना करने। सुदामा ने भोलेपन से पूछ ले क्यों रे भैया केवट जी? बोले हाँ तू बार बार हमको क्या देख रहे हो भैया? केवट ने कहा पंडित जी बुरा नहीं माने, एक बात पूछ लूं? पूछ लो। कहाँ जा रहे हैं आप? सुदामा जी बोले द्वारका जा रहा हूँ, द्वारका श्री कृष्णचंद्र महाराज से मिलने में कताई जा रहा हूँ, वो मेरा बचपन का सखा है। सो बोले मिलने के यानी उसके दर्शन करने कताई जा रहा हूँ, हमारा मित्र है बालकन को। केवट बोला आपके मित्र द्वारकाधीश हो? अरे रहने दो महाराज, आपके मित्र द्वारकाधीश हो सकते हैं। सुदामा जी बोले तू क्या जाने, तेरे जीवन भर नौकाई तो चलाई है, तू क्या जाने? अरे भैया मेरा कन्हैया का के वस्त्र ना देखे, मेरा गोपाल गाँव के आभूषणों को नहीं देखता है। वो तो केवल यही देखते हैं कि हमारे मन में उनके लिए प्रेम कितना है, हमारा उनके प्रति भाव कितना है, ये देखते। इस बात को सुनते ही केवट के नेत्र सजल हो गए। दुनिया बदल गई पर मेरा सुदामा नहीं बदला। बिल्कुल वही परिस्थिति है, केवट ने त्रिभक्त को पार लगा दिया। सुदामा ने इसलिए और बस से पूछा भैया केवट जी यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? केवट बोले वैसे तो बहुत दूरी नहीं है पंडित जी महाराज, लेकिन आपके चेहरे को देख करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप पूरी हिम्मत बांध करके भी चलेंगे तो दिन भर में आधा किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकते। आपको 3 महीने का समय अभी और लग जाएगा द्वारका पहुंचने। सुदामा ने बार द्वारकाधीश चलते चलते पाम दुख है, अभी इतनी दूर और है। अरे गोविंद मुझे तुझसे बेटी बेटा नाती पोता धन संपत्ति नहीं चाहिए। मैं तेरे पास नाती बेटाओं को मांगने के लिए नहीं आ रहा, मैं बेटी की मांगने के लिए नहीं आ रहा, मैं नाती पोता मांगने के लिए नहीं आ रहा, मैं धन संपत्ति फैक्ट्री संसारिक कोई चीज मांगने के लिए नहीं आ रहा, केवल तुम्हारे दर्शन के टाइम आ रहा हूँ। कि गज पर है तो ले जा, नहीं हो तो यहीं रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मैं सुदामा लेट गए एक बेल लेके और कह रहे हैं
भजोरे बने गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे बने गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे बने गोविंदा कटे जन्म के बंधा भजोरे बने गोविंदा कटे जन्म के भक्ता भजोरे बने गोविंदा बाल के मुख गंगा भजोरे बने गोविंदा बोल कृष्ण जगता भजोरे बने गोविंदा बोले कहे नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा और कटे जन्म के अंधा भजोरे मन गोविंदा। इसको धुनी में लगे हुए हैं। एक सहारे महाराज आधी धोती को बिछा लिया, आधी धोती को ओढ़ लिया और नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा और कह दिया तुम्हारी 1000 बार गर्ज करे तो बुला लो, नहीं तो हम तो नहीं सो रहे हैं। नदी के किनारे सुदामा का मिट्टी की थैली पर तकिया बना लिया और तकिया बना करके आधी धोती ओढ़ ली और आधी पहन सो गए। लेकिन सोया था नदी के किनारे प्रिय तो